नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम सुलगते सवाल। हम अपने दर्शकों के लिए इस खास कार्यक्रम को लेकर आए हैं जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो टीवी 24 न्यूज चैनल है उसके लिए हम खास चैनल लेकर आए हैं, खास खबर लेकर आए हैं, खास विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं दर्शकों के लिए। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज हम बात करेंगे बलरामपुर जिले के बदहाल सड़कों की। NH 343 बलरामपुर जिला मुख्यालय से होकर गुजरती है, वो इन दिनों बदहाली का रोना रो रही है। इन सड़कों में अगर हम देखें तो जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे देखने मिल रही है। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। सुदूर अंचल में विकास के तमाम दावे इस सड़क के आगे बेमानी साबित होते हैं। नेशनल हाईवे 343 बलरामपुर जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली सड़क की सुध लेने वाला कोई जिम्मेदार नजर नहीं आता। नतीजतन स्थानीय लोगों को बड़े बड़े गड्ढों में हिचकोले खाते हुए चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्कूली छात्र छात्राएं जो इस मार्ग से पैदल गुजरते हैं, उन्हें भी इस रास्ते से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर से रामानुजगंज तक पहुंचने वाली ये सड़क नेशनल हाईवे 343 राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ मुख्यालय ही नहीं बल्कि अंबिकापुर से रामानुजगंज तक पहुंचने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कहूँगा रोड का स्थिति देख रहे हैं, बुरा हाल है। एक्सीडेंट का भी बहुत हादसा जो है बढ़ चुका है और आने जाने वाले सवारियों के लिए इतना कष्टमय हो गया है कि कहा नहीं जा सकता। ये बताने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। और धन्यवाद देता हूँ मीडिया वाले को जो इस प्रकार का रास्ते का जगह जगह पे दिखा रहे हैं। सरकार से निवेदन करूंगा कि तत्काल इस रास्ता को देखकर बनाने का कृपा करें। भरोसा क्या है सर, रोड तो अभी तक बढ़िया से बना नहीं है और बन भी नहीं पाएगा शायद, हम उम्मीद है। और नहीं तो अच्छा बनवाया रोड, ऐसा दिक्कत ना हो। जो चल रहे हैं बाइक में, छोटा मोटा साइकिल वगैरह में, दुनियादारी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोड तो एकदम पूरा खराब है सर, इतना खराब है कि गाड़ी धीरे धीरे 10-20 का स्पीड में चल रहा है। पूरे हर जगह पानी, गड्ढा दिख ही नहीं रहा है। पूरा गड्ढा में पानी भरा है और कितना गड्ढा है पता ही नहीं चलता है। गाड़ी एकदम हिल रहा है, बैलगाड़ी जैसे चल रहा है। बारिश होते ही ये सड़क लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। वहीं कीचड़ सूखते ही इन सड़कों पर धूल के गुब्बारे उड़ने लगते हैं। आश्चर्य कि ये जिला मुख्यालय बलरामपुर है और इस मुख्यालय बलरामपुर में जिले भर के तमाम अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही जिले के कलेक्टर भी इसी सड़क से गुजरते हैं। बावजूद इसके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। वास्तव में सही बात है कि पानी इस साल आप उधर देखेंगे कि पूरे 10 साल का एवरेज हमारा 1317 mm है और अभी तक का बारिश जो है लगभग 1600 mm से ज़्यादा हुआ है। तो बारिश निश्चित रूप से ज़्यादा हुई, सड़क क्षति हुई है। किंतु नेशनल हाईवेज के साथ में मिलकर के हमारे एडिशनल कलेक्टर निरंतर रूप से अभी 4 दिन पहले तक जो गड्ढे थे उन्होंने भरने का काम, कम से कम लोग चल सकें, इतना व्यवस्था करा रहे हैं। और नेशनल हाईवेज को भी हमने बोला है कि जल्दी से जल्दी प्रारंभ करें। आपको बता दें कि प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री रामविचार नेताम का ये गृह ग्राम है और यहीं से वे विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं। बावजूद इसके इन सड़कों की दुर्दशा देखने लायक है। जनता को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो रोड की स्थिति अच्छी हो जाएगी, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि जनता को कब तक अच्छी सड़क नसीब हो पाती है। बलरामपुर से टीवी 24 के लिए अली खान की रिपोर्ट। तो आप देख रहे थे कि ये NH 343 बलरामपुर से रामानुजगंज जाने का जो मार्ग है किस तरह बदतर बदहाल है। आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं, दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। कलेक्टर सिर्फ रोड को डामरों से या सिर्फ मिट्टियों से भरने की बात कर रहे हैं। और अभी बात करें वर्तमान में लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश का माहौल भी चल रहा है। इस बार बारिश थोड़ी सी देर से भी चल रही है, जिसके चलते बारिश की वजह से भी रोड जर्जर हो चुके हैं, गड्ढे हो चुके हैं। आइए इसी पूरे विषय पर चर्चा करते हैं हमारे संवाददाता बलरामपुर के अली खान से। अली खान,
अली खान, थोड़ा सा जरूर बताइए कि NH 343 बलरामपुर का जो मुख्यालय को जोड़ता हुआ जो सड़क है, आखिर ये निर्माण इसका कब हुआ था और जो जिम्मेदार हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं? जी, ये निर्माण लगभग 2012 में लगभग हुआ था। इसके बाद कांग्रेस की शासन सत्ता रही 5 साल। इसके बाद कोई रोड तक आज तक छुआ नहीं। इसके बाद फिर 5 साल चुनाव हुआ। अभी वर्तमान में रामविचार नेताम मंत्री है यहाँ के, लेकिन रोड की स्थिति इतना बदतर हो गई है, चलने से आदमी मजबूर है, यहाँ के ग्रामीण मजबूर है, कैसे चले इस सड़क पर। बिल्कुल अली, मैं भी थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा, कितने किलोमीटर की सड़क है ये और अभी तक से इसको कितने बार रिपेयरिंग की जा चुकी है? ये तो रिपेयरिंग ऐसे कई बार हो चुका है, अगर गिनती किया जाए तो भी कम है। जैसे ठेकेदारों से कमाने के जरिया बन चुके हैं। अंबिकापुर से रामानुजगंज लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है और इतनी रोड की स्थिति खराब है कि जब बारिश होती है तो तालाब में तब्दील हो जाता है, लबालब तालाब पानी भर जाता है और ग्रामीणों के, स्थानीय लोगों की भी चलना मुश्किल है, राहगीरों को चलना मुश्किल है। और जब धूप उगता है, कीचड़ सूखता है तो गुब्बारे टाइप के एकदम धूल इस तरीके से उड़ता है कि क्या कहा जाए उसको, गुब्बारे आसमान में छोड़ रहा है, इस टाइप से उड़ रहा है। लेकिन इसमें स्थानीय प्रतिनिधि या जिला के हमारे शासन प्रशासन किसी प्रकार के आज तक कोई पहल नहीं कर रहे हैं इस पर। थोड़ा आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या वहां पर जो लोग है रहते हैं, चूंकि अब तो बलरामपुर जिला बन गया है और जिला लगभग बने 10 साल से ऊपर हो गए हैं और रोड भी उसी वक्त का बना हुआ है और एक टारगेट और एक टाइमिंग होता है कि इस वक्त फिर से सुधारा जाएगा, 5 साल 8 साल 10 साल का एक टाइमिंग पीरियड होता है कि रोड को फिर से बनाना है, दोबारा करना है। चूंकि रामविचार नेताम वहां से मंत्री भी हैं और वहां से चुनाव भी जीते हैं और बात करें तो कांग्रेस की सरकार रही, उस वक्त भी बृहस्पति सिंह वहां के विधायक थे। तो कभी आप लोग से इस विषय पे चर्चा नहीं होगी? तो हर बार की बात होती होगी बारिश के समय और इस वक्त जब सड़क बदहाल है तो कभी बनाने की इसकी सुध नहीं ली गई? जी, इसमें बृहस्पति सिंह जैसे विधायक वर्तमान में थे पहले, उनसे कई बार इस पर चर्चा की गई थी, लेकिन वो गोल मोल जवाब देते रह गए। वर्तमान में जैसे चुनाव होता है तो रामविचार नेताम इसी रोड की समस्या लेकर के ही, मेन मुद्दा रोड की समस्या भी चुनाव जीते हैं। ये डबल इंजन की सरकार आएगा तो रोड की स्थिति सुधरेगी, लेकिन डबल इंजन की सरकार तो आई, लेकिन जनता के मन में लड्डू तो फूटा कि डबल इंजन की सरकार है, रोड की स्थिति सुधरेगी, लेकिन आज तक रोड की स्थिति नहीं सुधरी। जब इसमें कई बार कार्यक्रम होता है वहां पर हम लोग पहुंचते हैं, अपने नेताम जी, रामविचार नेताम जी से हम लोग इस पर चर्चा भी करते हैं, बाइट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि बहुत जल्दी बन जाएगी, बहुत jल्दी काम चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है जनता को। नेता, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि ये देख रहे हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना हो तब जाकर कहीं कुछ चीजों को आगे बढ़ाया जाए या सड़क का निर्माण किया जाए, कुछ ऐसा भी चल रहा है परिदृश्य? जी, दुर्घटना तो प्रतिदिन हो रहा है सर, दुर्घटना तो प्रतिदिन हो रहा है इस सड़क पर। कोई बाइक से गिर जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं गाड़ी खराब हो जा रही है, ऐसा नौबत आ रहा है कि बीच रोड में गाड़ी फंस जा रही है और JCB बुलाया जा रहा है ट्रक को निकालने के लिए। अब क्या इससे बदतर क्या हो सकता है सर? बिल्कुल अली, वहां के भी जो आसपास जो लोग रहने वाले हैं, जिला मुख्यालय में रहने वाले लोग हैं, आसपास जो ग्रामीण हैं वो आना जाना मुख्यालय में करते ही हैं, तो क्या आप लोगों से कभी कुछ ग्रामीणों से भी बात हुई, चर्चा हुई कि क्या स्थिति है? क्या आप लोग इस पर कठोर या ठोस कार्रवाई करने की बात कही? मतलब आप खुद भी कभी आप लोग जो है वहां के जनप्रतिनिधि इस पर आंदोलन या कभी शिकायत की इस बात को लेकर? इस बात को लेकर कई बार आंदोलन हो चुका है। जैसे अभी स्कूल के छात्र हैं, राजपुर में कुछ दिन पूर्व पहले आंदोलन भी किए थे। जो विष्णुदेव साय की बलरामपुर में आगमन था, उस समय लोग धरना प्रदर्शन किए थे कि विष्णुदेव साय जब भी आ रहे हैं तो उड़न खटोला से न आए, इसी रोड से गाड़ी के द्वारा आए तो उनको पता चलेगा कि रोड की स्थिति कैसी है। लेकिन इस पर आज तक किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई। हमारे साथ इस वक्त बलरामपुर जिले से ही एक वहां के निवासी जुड़े हैं हमसे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की स्थिति वहां पर निर्मित है और किस तरह के लोग वहां पर रह रहे हैं। आना जाना तो खाली इस सड़कों से ही होता होगा। जी,
हेलो हेलो। अली, ठीक है, तो हमारे साथ अभी ग्रामीण नहीं जुड़ पाए हैं। मैं अली आपसे अभी जानना चाहूंगा कि कलेक्टर भी इस विषय में क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अभी जिम्मेदारी तो कलेक्टर की और नया मुख्यालय भी है। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि सरगुजा जो संभाग है वो वैसे ही वीआईपी संभाग हो गया है। जी अली, आप जुड़े रहे। रमाशंकर जी हमसे जुड़े हुए हैं। जी सर। जी रमाशंकर जी। जी सर। बिल्कुल रमाशंकर जी, आप बताइए, सड़कें जो बदहाल है, क्या स्थिति, आप लोगों ने कभी आंदोलन या कभी ठोस कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की कि सरकार को आप बताएं या मंत्री से बात करें, यहाँ के लोकल कलेक्टर से बात करें, जनप्रतिनिधि से बात करें? आप लोगों ने कभी इस पर चर्चा नहीं की इस पर? जी। कई बार सड़क के मामले में सर कई बार आंदोलन वगैरह किया गया, जानकारी दी गई, विधायक मंत्री को बताया गया, लेकिन बस और जहाँ आता है तो हाँ बन जाएगा, चुनाव जीतने के बाद कोई सुनने वाला तैयार नहीं। और रास्ता का स्थिति तो ऐसा बुरा हाल हो गया है सर, उससे बेहतर तो मैं NH3 से बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि पंचायत का जो मार्ग है सर वो अच्छा है। यहाँ आए दिन प्रतिदिन सर एक्सीडेंट होते रहता है। अभी मेरे पड़ोस में एक धनगांव का एक महिला गिर गई बाइक से, पति पत्नी आ रहे थे अंबिकापुर से, बाइक से गिर जाने की वजह से उसका जो है स्पॉट डेथ ही हो गया। एक दिन वहाँ पे एडमिट रही, इसके बाद एक्सपायर हो गई। और मेरे साथ भी सर अभी 4 दिन पहले बलरामपुर से आ रहा था, रात का समय था, लेजुआ पोखरा से जस्ट पीछे सर पानी से लबालब था और पता ही नहीं चल रहा था। गाड़ी जो है अचानक गड्ढा में गया सर, हम लोग भी पति पत्नी गिर जा रहे थे उसमें। तो ये रास्ता का हाल जो है सर बहुत ही बुरा हाल है। तो इसके लिए आप लोग आखिर क्या चाह रहे हैं कि सरकार अगर बनाएगी, बनानी किसको सरकार? आप लोग जो है वो टैक्स पे करते हैं, आपको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, एक अच्छा प्रतिनिधि चुन कर देते हैं, उसके बाद भी आप लोग को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, आखिर कब तक चलेगा ये सब चीजें? देखिए सर, अब तो हम लोग तो उम्मीद के साथ ही सर जनप्रतिनिधि लोगों को चुनते हैं। और पिछला सरकार तो जैसा भी था वो तो मरम्मत वगैरह कुछ कराए भी थे और वो भी उतना नहीं सुन पाए। इस बार हम लोग बड़ी उम्मीद किए थे कि डबल इंजन का सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी दोनों सरकार तालमेल जब बनेगा तो हो सकता है अच्छा हो, लेकिन उम्मीद हम लोगों का जो है चला जा रहा है ऐसे ही सर। यानी कहना चाहिए कि उम्मीद में भी उम्मीद नहीं है। और हम लोग बड़ा शौक से मैंने उम्मीद करके बनाए कि हमारे क्षेत्र के मंत्री आज नहीं लगभग 30 साल से आ रहे हैं, विधायक लड़ते आ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इनका गृह ग्राम विधानसभा भी है। लेकिन जब चुनावी माहौल आता है सर तो मंत्री जी भी बोलते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन चुनाव बीतने के बाद सुनते ही नहीं है। जनता का आवाज सर मैं देख रहा हूँ, चाहे पिछला सरकार हो या वर्तमान सरकार, जब चुनाव माहौल आ जाता है तो सभी का बात सुनते हैं, हाँ हो जाएगा, आश्वासन देते हैं। लेकिन जैसे चुनाव बीता सर उनके कान में पता नहीं क्या रुई वगैरह लग जाती है कि क्या हो जाता है, सुनने को तैयार ही नहीं है। बस कहते हैं हाँ हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। और हम लोग पानी के समय में तो झूलते ही है सर, और धूप में इतना गर्दा उड़ता है सर कि हम लोगों का आंख बंद हो जाता है। अगर गाड़ी के पीछे है तो आंख बिल्कुल हम लोगों का बंद हो जाता है धूप से। बिल्कुल। आप अभी आप सुन रहे थे वहां के जो निवासी हैं उनकी बातें कि किस तरह से दुर्घटना हो रही है। और पूर्व विधायक कांग्रेस के बृहस्पति सिंह भी जुड़ गए हैं हमसे। बृहस्पति जी नमस्कार, टीवी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। बृहस्पति सिंह जी, आप भी वहां पर 2 बार के विधायक रहे हैं, सड़कें आप भी उसी सड़क से आना जाना करते हैं, अभी आप जो वर्तमान मंत्री हैं वो भी इसी सड़क से आना जाना करते हैं। आखिर ये जो सड़क बदहाल है इसका हाल कब तक ठीक हो पाएगा? देखिए, हम लोगों ने तो इसका NH में PWD से NH में भी करवा दिया था, टेंडर भी करा दिया था, विधिवत मुआवजा भी इसके बट रहे हैं। लेकिन कितना जल्दी वर्तमान सरकार को करना चाहिए। लोगों में काफी खुशी थी सरगुजा संभाग के लोगों को, जब सरगुजा संभाग से ही मुख्यमंत्री बने, 2 कैबिनेट मंत्री बने और बड़े कदवार उस क्षेत्र के विधायक मंत्री है नारायण विचार नेताम जी। तो बड़ी लोगों में उम्मीद जगा था कि बहुत जल्दी ये क्लियर कर लेंगे और ये सड़कें बनेगी। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें जी। लेकिन बड़ा निराशा लोगों के हाथ लगा। तो गड्ढे में सारे तब्दील हो गए हैं। अभी 4 दिन पहले मैंने आया रायपुर, देखा पूरे गड्ढे में इतना हालत है कि जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल से रिफर हो रहे हैं मरीज, वो कई लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ दे रहे हैं। अरे भाई, अगर डामरीकरण बरसात में नहीं हो सकता है तो गड्ढे तो पाटा जा सकता है।
वो भी नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। अभी मुख्यमंत्री जी कल ही राजपुर से वापस हुए हैं, सारे मंत्रिमंडल और सारे लोगों ने गया था, लेकिन वो गड्ढे में पूरे सड़क तब्दील हो गए हैं। एक रामानुजगंज से राजपुर बलराम, ये NH 343 की बात अपन कर लें, अंबिकापुर से जो रामानुजगंज गढ़वा रोड को जाता है NH 343, और एक सड़क PWD की है जो चलगली मोड़ से सीधे चलगली होते हुए प्रतापपुर को जोड़ता है। ये दोनों सड़कों में तो हालत ये जनता की हो गई है कि रास्ता बदल के लोग आ रहे हैं, उस रास्ते को बदल के दूसरे रास्ते से किसी तरह अंबिकापुर मुख्यालय में पहुंच पा रहे हैं। ये हालत हो गई है। तो आपसे बिल्कुल बृहस्पति सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और आप ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि आप भी 2 बार के वहां पे विधायक रहे हैं। और क्या आपकी जिम्मेदारी, आपकी भी सरकार थी पिछले बार, ये तो साल भर हुए अभी भाजपा की सरकार बनी, इससे पहले 5 साल तो आपकी सरकार थी, फिर आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया इस पे कि थोड़ी बहुत सड़क तो बन जाए, 2, 4, 10, 20 किलोमीटर कम से कम उतनी तो सड़क बच जाए, जो आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, हताहत हो रहे, परेशान हो रहे, मौत हो जा रही है। आखिर जिम्मेदार कौन होगा इसका? देखिए, पस्ता से लेकर डुबरखी तक वो सड़क हम लोगों ने अपने पीरियड में उसको कंप्लीट करवाया था। बाकी टेंडर हुई, NH से टेंडर भी हुए, सारे चीजें हुए प्रक्रिया, लेकिन अब रहा सवाल पहल करने का। जो अगर NH की सड़कें टेंडर वाला काम पूरा शुरू नहीं हो पाया है, कम से कम गड्ढे पाट दिए जाए। जैसे पहले हम लोग करते थे, गड्ढा होता था तो बरसात में अधिकारियों को बोलते थे भैया कम से कम इसको गड्ढे को पाट दो, कम से कम गिट्टी और जो बना के बलते हैं वो डर करके डाल दे कम से कम, तो गड्ढा तो बराबर कम से कम हो जाए, गाड़ियां आने जाने लायक तो रहे कम से कम। लेकिन वो भी ध्यान नहीं सरकार, वर्तमान सरकार दे रही है। आखिर इस तरह की चीजें हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं और इस तरह की चीजों पे हम राजनीतिक ही इसको मुद्दा बना लेते हैं। ये जनहित का मामला है और TV 24 लगातार जनहित के मुद्दों को उठाता भी रहा है और आप हमसे जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक और चीज जानना चाहूंगा, चूंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार तक जाएं, जो वर्तमान सरकार है उनसे कहें, उनसे बताएं? क्या NH का मामला भी, नितिन गडकरी जी ने भी मीटिंग लेकर छत्तीसगढ़ के लिए काफी सारे रोड दिए, हजारों करोड़ रुपए का यहां पर अभी विकास के सौगात दी है, सरकार भी लगातार साल भर हुए हैं काम की बात कर रही है, लेकिन आखिर भाजपा की सरकार और आपकी सरकार खाली हम राजनीतिक ही बातें करते रहेंगे? क्या इस पर कभी विकास नहीं हो पाएगा या रोड नहीं बन पाएगा क्या? देखिए, सड़क बनाने के लिए पहले की सरकारों ने पैसा दे चुका है, टेंडर हो चुका है, गडकरी जी ने भी बड़ी मदद किया है, लेकिन रहा सवाल कि टेंडर के काम शुरू होने के पहले जो गड्ढे हैं वो तो पाट दिए जाना चाहिए। वर्तमान जो जवाबदारी जिसको जनता ने दिया है, आरोप प्रत्यारोप की बात कहाँ है, व्यवस्था बनाने की बात है कि अगर सड़क इतने गड्ढे हो गए हैं तो उसको पाट देना चाहिए। और सरकार को तक पहुंचाने की बात कहाँ, सरकार कोई विदेश से तो आया नहीं है, यही के लोग चुनकर सरकार बैठे हैं। और अभी ही कल ही बल्कि मुख्यमंत्री सहित इनके पूरे मंत्रिमंडल के कई साथियों ने, वरिष्ठ नेताओं ने, सब लोगों ने उस रोड से होके आया है। मेरा उम्मीद है कि ये लोगों से अपेक्षा यही करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जैसा उम्मीद किया है, सरगुजा की जनता ने जैसा उम्मीद किया है, वर्तमान सरकार भी उस पर खरे उतरे और उनके प्रति जवाबदेही निभाए। बिल्कुल बृहस्पति जी, आप लाइन पे बने रहे, हमारे साथ वहां के जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। हेलो ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV 24 में। नमस्कार आपको। धन्यवाद भाई साहब। ओम प्रकाश जी, अभी बृहस्पति सिंह जी की आप बात सुन रहे होंगे, आपकी सरकार वर्तमान में और लगभग साल भर होने जा रही है, और इससे 5 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले भाजपा की सरकार थी। आखिर आप लोग इस तरह के रोड में रहने के लिए कैसे मजबूर है? क्या आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, या कम से कम उस पर कम से कम मिट्टी डाली जाए, या फिर डामरी किया जाए, या गिट्टी डाली जाए, जैसी भी व्यवस्था बनानी तो चाहिए आप लोग को, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? मरम्मत का काम चल रहा है और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरा टेंडर 2 चरण में टेंडर लग चुका है सर, उसके लिए राशि स्वीकृत हो गया है। कुछ फॉरेस्ट का इशू के चक्कर में वो काम प्रारंभ नहीं होने पा रहा है, क्योंकि NH के काम में जब तक 90% का पूरा क्लियरेंस नहीं हो जाता है तब तक वो काम का शुरुआत नहीं होता है। अब जैसे वो फॉरेस्ट का इशू समाप्त होगा उसके तत्काल बाद वो काम प्रारंभ होगा। तो 12 साल पहले क्या फॉरेस्ट वहां पे रही होगी, फॉरेस्ट उस साल भी जब बनी होगी नई सड़क? अभी ऐसे क्या फॉरेस्ट वाला मामला आ गया है, मसला आ गया जिसकी वजह से फॉरेस्ट रोक लगा रखी है और आए दिन लोग मौत के आगोश में समा रहे हैं, और आप लोग ध्यान नहीं देने, चूंकि आपको वोट दिए, आप लोगों को चुन कर लाए हैं, सरकार बनाए हैं आप लोग को, क्या आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम लोगों की जो जान जा रही है कम से कम वो तो रुके? बन रही तभी तो उसको प्राथमिकता में स्वीकृति किए हैं, उसके बाद उसके लिए
अभी के डेट में जब तक प्रारंभ नहीं हो रहा है उसके लिए गड्ढा भराव का काम भी चल रहा है। पिछले दिनों लगातार बारिश हो रहा था, आप लोग देखे होंगे, तो बारिश में मरम्मत का काम करते थे, उसके बाद फिर सुखड़ जाता था और तत्काल वो काम को प्रारंभ हो, इसके लिए कल भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। हम लोग वो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो उसके लिए चिंतित खुद ही, क्योंकि सीएम साहब ने खुद ही कहा कि कुछ चीजों की जो सड़कें जो बनने वाली खुद ही मॉनिटरिंग करेंगे, ऐसा उन्होंने बयान भी दिया था सीएम साहब ने। कल आश्वासन दिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि उसको जल्दी, जितना जल्दी होगा कार्य को प्रारंभ करेंगे और अभी चलने के लिए जो गड्ढे हुए हैं उसको मरम्मत का काम भी प्रारंभ करने के लिए आश्वासन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे आपको धन्यवाद देना चाहूंगा प्रकाश जी, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्राथमिकता, और बृहस्पति सिंह जी आप लोग भी थोड़ा सा भिड़कर इस रोड को जरूर बनाएं, ताकि आप लोग की पहल से ये रोड कम से कम, और नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे में तो हजारों गाड़ियां चलती है, लोग आना जाना करते हैं, अगर सड़क ही नहीं होगी तो उस क्षेत्र का विकास कैसे हो पाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अली हमसे जुड़े हुए हैं। अली, मैं जानना चाहूंगा, लगातार इस तरह से भी आपने यहाँ के जो राजनीतिक बयानबाजी भी सुनी कि काम चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है वहां पर? जी राजनीतिक जो सर यहाँ पर चल रहा है, राजनीतिक देखिए क्या है कि स्टेजों की लड़ाई है, लेकिन इसमें रोड की समस्या लेकर के अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर चुनाव भी जीते हैं स्थानीय, लेकिन दो विधायक में से कोई अभी तक NH 343 को नहीं पहल किसी तरह की की गई कि इसको बनाया जाए, अच्छा से विकास किया जाए, जनता को ये आश्वासन पर चुनाव जीते, लेकिन जनता के विश्वास टूटते जा रहा है। थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा, अभी जैसे अभी जो NH है उस पे किस तरह का अभी पेच वर्क किया जा रहा है, मतलब अगर उसमें अगर भरा जा रहा है तो क्या मिट्टी भरी जा रही है, गिट्टी भरी जा रही है, उसमें भी तो लाखों करोड़ रुपए लगते होंगे पैसे सर, जा तो आखिर जनता का ही पैसा है। जी देखिए, जनता की पैसा तो है सर, जनता तो प्रयास करती है, जनता हर कुछ करता है शासन पर कि विकास करे, हम लोग के सड़क, बिजली, पानी, रोड अच्छा मिले, ताकि हम लोग के विकास करे, और जनता से किसी मतलब विधायक के मंत्री से किसी प्रकार के जनता विश्वास का भरोसा नहीं करता है, सिर्फ भरोसा इसी चीज को करते हैं कि हम लोग के कम से कम विकास होवे, विकास की उम्मीद पर चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल अली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग बड़े उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और उन क्षेत्र का जगह यदि विकास ना हो तो उन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी, जो वहाँ के निवासी हों, उन्होंने इस तरह के जो बदहाली है उस पर जीने पर मजबूर होना पड़ता है। अगर हम बात करें तो सड़कें अगर ग्रामीणों तक या शहरों तक सड़कें सही नहीं होंगी और सड़क मार्ग सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास भी रुक जाएगा। विकास जो होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना भी बिल्कुल अभी अली, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि वहां पर आप लगातार जनप्रतिनिधि से भी चर्चा किए हैं, बातचीत होती है, अभी सीएम साहब से भी बता रहे थे कि सीएम साहब से भी चर्चा हुई है, तो अभी किस तरह का वहां पर व्यवस्थाएं हैं और कैसे चल रहा है वहां, लोग किस तरह का सोचना है लोगों का वहां पे? जी, इसमें लगातार खबरें चला रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, कलेक्टर साहब कई बार बोलते हैं कि रिपेयरिंग करवा रहे हैं, इसको चलने लायक बना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ टीवी में चल रहा है और लोग देख रहे हैं समाचार, इस पर किसी प्रकार के समाचार पर प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। लगातार उस क्षेत्र पर नजरें जमाए भी रखें और कोशिश करें आप भी टीवी 24 की पहल के साथ लोगों से लगातार संपर्क बना रखें। राजनीतिक, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उनसे भी लगातार संपर्क बनाए, ताकि सड़क जो है वो विकास की राह होती है। अगर उस क्षेत्र में अगर सड़क नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से बलरामपुर जिला और अंबिकापुर टूट सा जाएगा और विकास जो है वो थम सा जाएगा। आखिर इस तरह की चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जहां पर क्षेत्र का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद अली, आप हमसे जुड़े उसके लिए, और हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े और इस खास कार्यक्रम का लाभ लिए। और निश्चित रूप से मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, जो दर्शक देख भी रहे होंगे, टीवी 24 एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, सुलगते सवाल। अगर आपके पास आपके क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमसे जुड़े, आप हमसे बताएं, हमसे आप बात करें, आप हमको खबर भेजें, विजुअल भेजें, हम उस खबर को प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से हम अपने आपके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाएंगे, अधिकारी तक पहुंचाएंगे, जिम्मेदारी तक, जो जिम्मेदार हैं उन तक जरूर पहुंचाएंगे और आपके क्षेत्र का विकास भी कोशिश करेंगे हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से। जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको जरूर
पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।